नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का आज ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का टेस्ट पेपर था आरएस का, रीजनिंग का, फाउंडेशन बैच का, और ये बैच था अपना C4 और B15 आरएस फाउंडेशन बैच। और ये पेपर के 50 एग्जाम्पल लास्ट टाइम तक की वीडियो में करा चुका था मैं, और आज 50 के आगे वाले एग्जाम्पल 75 तक हैं टोटल। 51 से 75 आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 51 नंबर का एग्जाम्पल है। यहां पर ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है और हमको इसे सॉल्व करना है। देखिए, इसका कोड आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर अगर सीरीज की बात करें, क्या क्रम चल रहा है वो हमें देखना है। तो सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो क्रम क्या है देखते हैं। एस से अगर जे की बात करता हूं तो ये +2 की सीरीज है, सही है। यहां पर वाई से अगर सी की बात करता हूं तो ये +4 की सीरीज है, ठीक है। इसके बाद में ये +4 की सीरीज है। डी से अगर जे की बात करूं +6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। और यहां पर क्या है 16। इसी क्रम में हम आंसर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर यहाँ +2 की बात करता हूं तो सी आएगा, +4 की बात करता हूं तो आर आएगा, +6 की बात करता हूं तो जेड आएगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करें CR Z, यहाँ पर तीनों ऑप्शन कट चुके हैं और ये बी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आगे +8 की बात करें क्यू आएगा, देख लो, ठीक है भाई, क्यू लिखा हुआ है। +10 की बात करें W, 12 की बात करें तो टोटल आएगा 27 पे ए, ये 14 और 28 का मतलब बी, और ये 16, ठीक है। और 16 का मतलब आएगा ओ। तो ऑप्शन की बात करें, करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा और इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, इसको आप सभी एक बार सॉल्व करिएगा और उसके बाद सॉल्व फिर मैं करता हूं। पूरी क्लास देखो एक बार। यहां पर कह रहा है एक पंक्ति में ए और बी के मध्य 6 लड़के हैं और ए पंक्ति में सबसे पहला है। ए और बी के मध्य 6 लड़के, ए पंक्ति में सबसे पहला है, तो ये ए है और ए सबसे पहला है। अब इसको एक बार पढ़ो फिर मैं सॉल्व करता हूं। हाँ देखो, 82, 63, 75। हाँ, हो गया। तो पढ़ा सभी ने। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां कह रहा है ए और बी के मध्य 6 लड़के हैं, ए पंक्ति में सबसे पहला है, तो ए पहला नंबर है। ए और बी के बीच में 6 लड़के, जब 6 लड़के बीच में हैं तो बी का गिनने पर नंबर आएगा 7 नंबर पे, ठीक है। जब इसके बीच में 6 हैं, अच्छा बीच में 6 हैं तो ये 8 नंबर आएगा। 8 नंबर कैसे आएगा, पहला तो ये था 6 बीच में और एक ये खुद, तो कितना आ जाएगा 8। और अब कह रहा है कि बी और सी के मध्य 3 लड़के हैं, बी और सी के मध्य 3 लड़के हैं, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। इसके बाद कह रहा है कि सी के पश्चात 12 लड़के,
सी के बाद में 12 लड़के हैं, और तो सी गिनने पर कौन सा आएगा, 13वां आएगा, है ना। और इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। तो आपसे पूछी गई है, तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो ठीक है, 8 + 13, मध्य में कितने हैं, 3, सभी को जोड़िएगा, कितना आएगा, 24। करेक्ट आंसर आएगा 24। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर लिखा है 5 विद्यार्थी एक के पीछे एक खड़े हैं, ठीक है, और मुख्य प्रशिक्षक की ओर है। मालिनी अंजना के पीछे, मालिनी अंजना के पीछे, मालिनी अंजना के पीछे है, किंतु गायत्री के सामने है, गायत्री के सामने है, गायत्री के सामने है। मीना सीना के सामने है, किंतु गायत्री के पीछे है, मीना, और आखिरी में कौन है भैया, सीना, ठीक है। तो बताइए मीना की स्थिति क्या है, अंतिम से दूसरी, मीना की स्थिति अंतिम से दूसरी, बिल्कुल अंतिम से दूसरी है। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, मीना की स्थिति पूछी है तो कौन सी है, मीना की स्थिति अंतिम से दूसरे नंबर पे है। तो ये एग्जाम्पल था अपना 53 नंबर का। और अब मैं बात करता हूं 54 की। 54 में कह रहा है माधवी शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर साइंस में अच्छे हैं, कंप्यूटर साइंस और नाट्य कला। तो एक काम करते हैं, नाम कौन कौन सी लड़की के, एक तो माधवी, ठीक है, एक है शालिनी, माधवी शालिनी, अंजना, एक लड़की का नाम है अंजना, और इसके बाद में अंजना, माधवी, अंजना, पूर्णिमा, एक लड़की का नाम है पूर्णिमा, और एक है निर्मला, ठीक है भाई। लड़कियां हैं 5 लड़कियां हैं। एक तो आपसे कह रहा है नाट्य कला, नाट्य शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान, नाट्य कला और कंप्यूटर साइंस, CS, ठीक है। और उसके बाद में फिर भौतिकी, एक दे रखा है भौतिकी, भौतिकी, और इसके बाद दे रखा है गणित, एक दे रखा है इतिहास, इतिहास, और सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट में भी आ जाती है। वैसे ये मेन तो पजल टेस्ट होती है, पर सिटिंग अरेंजमेंट पजल टेस्ट में भी इस तरह के एग्जाम्पल आजकल एग्जाम में पूछ रहा है एग्जामिनर। जो जिसमें निपुण हो उसमें टिक करना है, जो जिसमें निपुण नहीं है उसको छोड़ना है, बस ये करना है आपको। स्टार्टिंग से ले रहा हूं। माधवी शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में निपुण है। अंजना माधवी कंप्यूटर साइंस, अंजना माधवी कंप्यूटर साइंस और भौतिकी में अच्छे हैं। अंजना माधवी कंप्यूटर साइंस और भौतिकी में अच्छे हैं, ठीक है। अंजना, पूर्णिमा, निर्मला भौतिकी और इतिहास, अंजना, पूर्णिमा, निर्मला भौतिकी, एक तो भौतिकी और एक इतिहास में निपुण है, ठीक है। निर्मला अंजना भौतिकी व गणित में अच्छे हैं। निर्मला अंजना भौतिकी और गणित, गणित और भौतिकी में पहले से अच्छी थी, ठीक है। पूर्णिमा व शालिनी इतिहास और नाट्य कला, पूर्णिमा ये रही, शालिनी ये रही, इतिहास और नाट्य कला, ठीक है। और नाट्य कला ये कौन कौन थी, पूर्णिमा और शालिनी, ठीक है। भौतिकी, नाट्य कला व कंप्यूटर साइंस, भौतिकी, नाट्य कला और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों में कौन निपुण है, माधवी निपुण है। तो करेक्ट आंसर क्या देके आएंगे आप, माधवी, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो पूरी क्लास देख लो एक बार, ये इस तरह से पजल सॉल्व होगी, आंसर आएगा इसका माधवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 55 नंबर है। 6 पर्सन है टोटल, सिटिंग इन ए सर्किल। तो यहां पर 6 के लिए सर्किल बनाना है। देखो 2 4 6, राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा। सर्किल में हमेशा उल्टा चलते हैं, जानते ही हो आप, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ए बी के सामने है, बी के दाएं है तथा सी के बाएं है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, लेफ्ट राइट वाली कंडीशन शुरुआत करनी पड़ती है। ई
बी सी के दाएं, बी ई के दाएं है तथा सी के बाएं है बी, ठीक है, और ए बी के सामने है, ए बी के सामने है, सी डी के बाएं है, सी जो है वो डी के बाएं है, तो बचा कौन है, ए बी सी डी ई और एफ बचा है। अरे कौन बचा है, एफ। आगे फिर भी पढ़ लेते हैं। एफ ए के दाएं है, लो भाई लिखा है ये भी। आपसे कह रहा है अब डी अपनी सीट एफ तथा ई बी से बदल दे, डी एफ से बदल दे, ऐसे कह रहा है। तो यहां एफ आ जाए, यहां डी आ जाए, और ई बी से बदल दे, यहां पर बी आ जाए और यहां पर ई आ जाए, ठीक है। तो डी के बाएं कौन होगा, अब डी के बाएं कौन होगा, ए होगा। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा। अब वापस से पढ़ लेते हैं। डी अपनी सीट एफ, डी अपनी सीट एफ से, डी अपनी सीट एफ से, ठीक है, और ई बी से बदल ले, ई जो है वो बी से बदल दे, चेंज कर दिया मैंने। तो डी के कौन है, डी के बाएं कौन है, डी ये रहा, और डी का बायां कौन है, ये है, ए आना चाहिए, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, यहां पर कह रहा है एक बस जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्याओं की आधी है को लेकर निकलती है। मेरठ में 10 आदमी उतर जाते हैं, 5 महिलाएं चढ़ जाती हैं, महिलाओं और पुरुषों की संख्या समान हो जाती है, तो प्रारंभ में बस में कितने यात्री सवार थे, ये प्रश्न पूछा गया है। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से कर सकते हैं। कुल यात्रियों की जो संख्या है वो 45 है, ठीक है, यहाँ पर मेल भी है और फीमेल भी है, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल, मेल डबल है, फीमेल आधी है, ठीक है भाई। 30 पुरुष कर दिए तो महिलाएं हो गई 15, क्योंकि पुरुष डबल है, ऐसे कह रहा है। अब कह रहा है कि पहले स्टॉप पे महिलाएं 10 पुरुष उतर जाते हैं, 5 महिलाएं चढ़ जाती है, उतर रहे तो माइनस, चढ़ रहे तो प्लस, संख्या बराबर बराबर हो जाती है, 20 यहाँ बचेगी और 20 यहाँ बचेगी, संख्या बराबर हो गई ना ये। तो ये बात जो सही बैठेगी वो कितने बैठेगी, 45 पे। पहला तरीका होता है ऑप्शन, और दूसरा तरीका होता है एक्स मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स मान के कैसे सॉल्व करना है, देखिए, माना महिलाएं एक्स, तो पुरुष डबल है भाई, 2x है, महिलाएं एक्स और पुरुष है 2x। 10 पुरुष उतर जाते हैं, 5 महिलाएं चढ़ जाती है, संख्या बराबर हो जाती है। सॉल्व कर रहा हूं मैं, 2x माइनस एक्स, और ये इधर जाती प्लस का हो जाएगा, x बराबर 15, x बराबर 15 आ चुका है। अब यहां पर अगर बात करें कि आपने महिलाएं x मानी है तो 15, पुरुष 2x, 15 दूनी 30, तो कुल प्रारंभ में कितने थे भाई, 45। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। आप एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रमोट करें, और आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। तो देख लो एक बार, इसके आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये नंबर था आपके 56 नंबर का एग्जाम्पल था, और अब जो हम आने वाले हैं वो 57 पे आने वाले हैं। और 57 को देखिएगा, यहां पर कह रहा है मिस्टर प्रकाश के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 शादीशुदा भाई हैं। ये तो भैया प्रकाश, ठीक है, और उसके परिवार में उसकी पत्नी, ये प्रकाश की पत्नी, ठीक है, और 2 शादीशुदा भाई हैं, 2 भाई, ठीक है, शादी शुदा, ठीक है, 2 भाई है। अब कह रहा है जिनमें एक भाई के पास 2 बच्चे हैं, एक भाई के पास 2 बच्चे हैं, दूसरे के पास कोई बच्चा नहीं है, दूसरे के पास कोई भी बच्चा नहीं है, तो परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, सदस्य कितने हैं? प्रकाश की पत्नी 2 लोग तो ये हैं, 2 भाई है
और 2 उनकी पत्नी है, ठीक है भाई, शादीशुदा पत्नी होंगी, पत्नियों कहाँ छोड़ोगे। 2 ये हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई की पत्नी और 2 ये हैं। टोटल मेंबर परिवार में कितने हैं साहब, 8। उत्तर आएगा 8। उस परिवार में सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। अगला एग्जाम्पल आपके लिए देखिए, ये अगला एग्जाम्पल है। यहां पर कह रहा है कि एक 300 पेज की पुस्तक, प्रत्येक पेज में 20 लाइन है, अच्छा, और प्रत्येक लाइन में 10 शब्द हैं, तो पूरी किताब में कुल कितने शब्द हैं। अरे आसान है ये तो, है ना। कैसे भाई, 300 पेज की पुस्तक है, हर पेज में 10 लाइन है, 20 लाइन है, हर पेज में कितनी लाइनें बता रहा है, 20 बता रहा है, तो यहां सही कर देते हैं। हर पेज में 20 लाइनें और हर लाइन में 10 शब्द है, गुणा कर दीजिए, शब्दों की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी साहब, 60,000। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो बी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। 58 नंबर का एग्जाम्पल है ये। अगले पे आ रहा हूं मैं, 59 पे। टोटल 75 एग्जाम्पल हैं इसके जो टेस्ट पेपर में आए थे। 59, खान, जॉन और खान 2 नाम है, मोटरसाइकिल से विपरीत दिशाओं में एक निश्चित बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। जॉन की जो चाल है, जॉन की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, और जो खान है ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, और 15 मिनट के बाद में बीच की दूरी पूछ रहा है। 15 मिनट के बाद में दूरी, दोनों को जोड़ दीजिए, इसका मतलब दोनों की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब 60 किलोमीटर चल पाते हैं ये दोनों 60 मिनट के अंदर। और हमसे प्रश्न पूछे हैं 15 मिनट के अंदर कितने चल लेंगे, तो 15 मिनट के अंदर कितने चल लेंगे, ये 15 किलोमीटर चल लेंगे। करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो ए ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, ऐसे होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 60 नंबर का एग्जाम्पल है। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि सिरों की संख्या इनकी कितनी है, 200 है, सिर की संख्या दे रखी है, और टांगों की संख्या 580 है, कबूतरों की संख्या बताइए। तो भाई साहब, खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमेशा याद रखना, ज्यादा पैर बराबर कुल टांगे बटा 2 माइनस खोपड़ियों की संख्या, इससे सॉल्व कर सकते हैं। कुल पैर कितने हैं, 580 बटा 2, सिर कितने हैं, 200। सॉल्व करते हैं, यहां से 2 दूनी 4, 290, और 290 में से 200 घटाएंगे तो ज्यादा पैर वाले यानी कौन आ रहे हैं, खरगोश आ रहे हैं, ठीक है। खरगोश की संख्या कितनी आएगी, 90। जितने हम हैं, हम सब, आपको भी शामिल करिए, मुझको भी शामिल करिए, जितने हम सब हैं उतने ही हमारे सिर हैं, ऐसा ही है। तो इनके साथ भी ऐसा है, जब इनकी कुल जो सिर हैं वो 200 हैं, जिनमें से 90 खरगोश हैं, तो कबूतर कितने बचेंगे, 110। तो यहाँ पर भैया कबूतर की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 110। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट, यहां पर कह रहा है दिए गए निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब सभी ऑप्शन को ऊपर चेक करना है, 3 तो बनेंगे, 1 नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा वही आंसर है। चेक करते हैं, ए है क्या, डी है, एम भी ऊपर है, आई भी है और टी भी है। पहला तो बनेगा, पर नहीं बनने वाला आंसर है। एन ऊपर है क्या, बिल्कुल है। ई है क्या ऊपर, ई नहीं है भाई, तो यही नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ऐसा ये है, यहां पर भी पूछ रहा है कौन सा नहीं बनेगा। 62 नंबर में एन को देखिए, एन है क्या, है। यू है क्या पूरी लाइन में, नहीं है, तो कौन सा नहीं बनेगा, ए ऑप्शन नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनाया जा सकता ये पूछा गया है।
नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यानी इस बार उल्टा पूछा है, बनाया जा सकता है। एक नहीं बनेगा, तीन बनेंगे, जो बनेगा वही अपना आंसर है। ई ऊपर है क्या, है एक्स है, पी है, आई है, आर, डबल आर ऊपर है क्या, यहां पर सिंगल आर है, पर यहां अच्छा सिंगल आर है और ई भी है। पहला तो बनेगा, बनाया जा सकता है फर्स्ट। सेकंड पी ई आर, सी आई एस, ऊपर एस नहीं है, ये एस नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, आंसर तो आ चुका है। ई एम, एम है क्या ऊपर, भाई साहब पूरे में कहीं भी एम नहीं है, तो कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन। 64 को भी ऐसे ही चेक करना है, कौन सा बनेगा, एक बनेगा, तीन नहीं बनेंगे, चेक करना है। तो देखो सी ओ आर, आर डबल आर है और ई भी है, सी पूरे में कहीं सी है क्या, सी है, और टी भी है क्या, देखना पूरे में कहीं भी टी नहीं है, ये तो नहीं बनेगा भाई। बनने वाला पूछा है, कौन सा बनेगा, ठीक है। तो डी देखना, डी है क्या, डी आई एस, एस ऊपर है क्या, है सी, सी भी है, ई भी है, आर, आर भी है और एन, ये बनेगा बी ऑप्शन। ये क्यों नहीं बनेगा, रीजन देखते हैं। आर ऊपर है क्या, है ई है क्या, ई भी है, पी है क्या, पी, पी भी है, ई कितनी बार है देखना, एक तो ये रहा ई, और यहाँ पर ई एक ही बार है ऊपर, और यहाँ ई कितनी बार लिखा है, दो बार, इसलिए नहीं बन सकता। आर ई एस पी, आर ई एस पी, ये सब हैं, ओ भी है, एन, एन भी है, एस, एस ऊपर कितनी बार है जरा देखना, एस ऊपर है एक बार, पर यहां कितनी बार आ गया, दो बार, कौन सा बनेगा, बी ऑप्शन। इसका ए और इसका बी, पूरी क्लास देख लो। ये 64 नंबर का एग्जाम्पल था। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों का अर्थपूर्ण शब्द, यानी मीनिंग बनानी है, अर्थपूर्ण शब्द व्यवस्थित करके अक्षरों का सही संख्यात्मक क्रम क्या होगा। इस तरह से एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता है, इनके संख्यात्मक मान दे देता है, एक से लेकर नंबर लिख देता है, आपको अरेंज करके इसमें मीनिंग बनानी है। एक ही मीनिंग इनसे बनने वाली है, अरेंज करके ऑप्शन को देख के भी सॉल्व कर सकते हैं और इनको अरेंज करके भी आप मीनिंग बना सकते हैं। यहां से जो बनेगा वो बनेगा अनस्क्रैम्बल, अनस्क्रैम्बल। यू का कोड कितना है देखना ऊपर 3, एन का कितना है भाई 9, एस का कितना है 4, सी का बताओ 2, आर का बताओ 9, ए का 10, एम का बताओ भाई 5, बी का कितना है 1, एल का बताइए, एल का जो नंबर है वो है 7 और ई का जो नंबर है वो है 6, यानी 3942, 3942 ऑप्शन की बात करें, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा। तो कभी कभार ये मीनिंग वाले एग्जाम्पल भी एग्जाम में आ जाते हैं और इस तरह से आपका उसका मीनिंग बना के ऑप्शन से भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसान होता है। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है 66 और 66 वाला है, ये नॉन वर्बल वाला एग्जाम्पल है। दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी दी गई आकृति सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को एलएन पे रखा जाए। अच्छा ये दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज हमेशा क्या करता है, लेफ्ट राइट, ऐसे वाटर इमेज पूछता तो उल्टा होता, मिरर में हमेशा लेफ्ट राइट रहता है। तो यहाँ पर इसको इधर लाना है, इसको इधर लाएंगे तो ए ऑप्शन तो बनेगा नहीं, फाइनल है, ठीक है। अब बी ऑप्शन को देखें, बी ऑप्शन की ये डिजाइन ऊपर वाली सही है, ये भी सही है, और जो लाइन इस कोने से उस कोने से आ जाएगी, बी आंसर करेक्ट है इसका। सी की बात करें तो ये लाइन इसी कोने से, इसलिए गलत हो जाएगा ये, और ये तो उल्टा हो चुका है। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन इसका आएगा। तो बहुत ही आसान होता है वाटर इमेज और मिरर इमेज। वाटर इमेज में सारी चीजें उल्टी करनी पड़ती हैं और मिरर इमेज में कैसा होता है, हमेशा लेफ्ट राइट होता है। तो करेक्ट आंसर जो देके आएंगे वो बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ मिरर लगा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखता है मिरर लगा हो, जहां भी मिरर दिया है उसको वहीं पलटना है, इसको ऐसे पलटना है। इसका मतलब ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते और ये ऐसी की ऐसी आकृति है, वैसे ही नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। इसको देखो ऐसे, मिरर इमेज, ठीक है। नेक्स्ट
यहां भी इसका आपको मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज बनाए तो एन के बारे में बताया था कि नीचे लाइन है तो ऊपर लाइन जाती है, एन हमेशा ऐसा बनेगा। यहां पर अगर बात करें ए ऑप्शन की, GN सही है, डब्ल्यू भी सही है, ओ भी सही है, आर भी सही है और एफ भी सही है। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। बी क्यों गलत है, रीजन देखते हैं। GNIN, एन जो है, एन जो है वो इधर से लाइन है, एन भी सही है। WOR, आर उल्टा नहीं है इसलिए ये गलत है, आंसर नहीं माना जाएगा इसमें तो। और यहाँ एफ की अगर बात करें तो एफ उल्टा नहीं है इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता, यहां पर ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अगला एग्जाम्पल है, ये 69 से लेके और 71 तक का निर्देश है। इतने एग्जाम्पल 69, 70, 71, 3 एग्जाम्पल डेटा सफिशिएंसी से पूछे गए थे। यहां पर क्या लिखा है कि अगर केवल फर्स्ट दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि केवल सेकंड पर्याप्त नहीं है तो आंसर 1 देके आना है, आपको ए देके आना है। ठीक है, केवल सेकंड उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, फर्स्ट पर्याप्त नहीं है तो आंसर आपका 2 आएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब किसी भी सूरत में आंसर नहीं आएगा तो 3 उत्तर आएगा। और फर्स्ट सेकंड दोनों ही डाटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो आपका आंसर 4 आएगा। 4 ऑप्शन है, केवल फर्स्ट से आंसर आए, सेकंड से नहीं आए तो 1, सेकंड से आए फर्स्ट से नहीं आए तो 2, और यहां अगर बात करें दोनों से आंसर नहीं आए तो 3 और मिलाकर आए तो 4। ठीक है, ऐसा ही है। चलिए शुरू करते हैं। 69, संजय के पास कितने मार्बल हैं, ये प्रश्न पूछा है, संजय के पास मार्बल कितने हैं। अब केवल फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। संजय के पास अहमद की तुलना में 3 गुना, फर्स्ट वाले में कह रहा है कि संजय के पास अहमद से 3 गुना, ठीक है भाई, 3 गुना है होंगे। अब इससे क्लियर थोड़ा हो रहा है संजय के पास कितने हैं, अहमद से ही तो पता है टोटल कितने, ये क्लियर नहीं हो रहा है। अकेले एक से तो आंसर आने वाला है नहीं भाई। अहमद के पास सुरेश की तुलना में 1/3 मार्बल हैं, 1/3 मार्बल हैं, जिसके पास उतने ही मार्बल हैं जितने संजय के पास हैं। इससे भी नहीं आ रहा है, अब फर्स्ट से भी नहीं आ रहा है, सेकंड से भी नहीं आ रहा है, मिला के देख लो, मिलाकर भी कोई जानकारी हमको पता नहीं चल रही है कि उत्तर कैसे आएगा। जब किसी भी सूरत में उत्तर नहीं आता है तो आंसर आता है 3। ऑप्शन को देखकर आंसर आएगा 3, इसका उत्तर कैसे भी नहीं आएगा। देख लीजिए पूरी क्लास। और अगला एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, 3 का सेट था ये पूरा और 69 नंबर था ये। 70 की बात करते हैं, ये 70 नंबर का एग्जाम्पल है। आपसे यहां पर पूछा है यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, ठीक है भाई, यदि कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसका कोड क्या होगा। चलो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसको लिखा जाता है NIPELOSO। अब केवल फर्स्ट से चेक करना है, फर्स्ट वाले से। इसको कहा जा रहा है KASOBA। सेकंड को भी लिख लेता हूं, फिर एक बार ही चेक करूंगा, है ना। पहले और दूसरे की अगर बात करता हूं, एक तो जो प्रश्न पूछा है वो फर्स्ट वाले में क्या चीज कॉमन है, इंपोर्टेंट कॉमन है। और इधर से अगर देखा जाए तो क्या चीज कॉमन है, BA है क्या, KA है क्या, SO है क्या,
कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें तो, है ना। तो पहले वाले में KASOBA, और ऊपर क्या लिखा था, ऊपर भी पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, NIPE। अच्छा एसओ कॉमन है, एसओ कॉमन है। इंपोर्टेंट का कोड तो आ गया, पर हमसे किसका कोड पूछा है, इसका कोड पूछा है, ठीक है। अभी भी केवल फर्स्ट से तो आंसर नहीं आएगा, फाइनल है, केवल सेकंड से। इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिलाते हैं तो फिर हमें जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, इज दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इधर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, DELA NI। अच्छा इसमें और कुछ भी कॉमन है क्या, देखना एक बार, वर्ड भी कॉमन है, तो इसका कोड या तो हो जाएगा NI या हो जाएगा LA, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। पर अभी भी अकेले सेकंड से नहीं आएगा, पर अगर दोनों जानकारियों को मिला लिया जाए तो फिर एक ही अपने पास बचेगा, इसका कोड PE। तो यहां उत्तर जो दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा साहब, मिलाकर। आंसर जो आएगा वो मिलाकर आएगा, यानी उत्तर आएगा 4। 4 मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों जानकारी मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसका फोर्थ आंसर आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल बोर्ड पे है 71। आपसे पूछ रहा है नेहा किस दिशा में चल रही है, डायरेक्शन बतानी है, किस दिशा में चल रही है। डेटा सफिशिएंसी का एग्जाम्पल है, केवल फर्स्ट से चेक करेंगे। केवल फर्स्ट वाले से अगर मैं चेक करता हूं तो देखिएगा, नेहा आरंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर चली, आरंभिक बिंदु से अब पता नहीं कहां चली है, 15 किलोमीटर चली और बाएं मुड़ी। क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन दिशा में जा रही है। सेकंड, बाएं मुड़ने से पहले वह उत्तर दिशा की ओर चल रही थी, बाएं मुड़ने से पहले वह उत्तर दिशा की ओर चल रही थी, यानी ऐसे, ठीक है। बाएं मुड़ने से पहले वह उत्तर दिशा की ओर चल रही थी, पर कहां से चल रही थी ये मुझे नहीं पता है। 1 और 2 से उत्तर नहीं आ रहा है, पर दोनों को अगर मिला दूं तो फिर स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो यहां जो उत्तर आएगा वो मिलाकर आएगा, और मिलाकर के लिए आंसर कितना आएगा, 4। तो करेक्ट आंसर 4 आएगा इसका। तो यहां भी सेकंड वाले से अकेले से आंसर नहीं आएगा, दोनों को मिलाकर आएगा, और मिलाकर के लिए उत्तर कितना देके आएंगे, 4। पूरी क्लास देख लो एक बार सभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना 72। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, और आंसर फिर सॉल्व करता हूं मैं इसको अभी। हाँ भाई, अब हिंदी वाले आ जाओ। मीरा टी बिंदु से 4 फीट की दूरी तय करती है, यू तक जाती है। अब ये पता नहीं है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, पर इसको चलाना पड़ेगा। चलाने के लिए यहां से चला रहा हूं इसको। मीरा टी बिंदु से 4 फीट की दूरी यू तक जाती है, यहां से 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करती है, 4 फीट की दूरी तय करती है, और ये डब्लू पर पहुंच जाती है। 90 डिग्री राइट टर्न करती है, 3 फीट चलती है, और पी पर पहुंच जाती है। 90 डिग्री, 1 फीट, और क्यू पर पहुंच जाती है। फिर यहां से 90 डिग्री लेफ्ट 1, और काय पर पहुंच जाती है, वी पर पहुंच जाती है। यहां से 90 डिग्री राइट 3 फीट जाती है। यहां से यहां तक की दूरी पूछी हमसे कितनी है, सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, 4 और 4 8 फीट की दूरी तय करती है। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आप इसका दे के आएंगे। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। करेक्ट जो आंसर है वो है 8 फीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 73। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो पहले, और फिर सॉल्व करते हैं। यहां देखो, राम तथा श्याम उत्तर की ओर 20 मीटर चलते हैं।
यहां से चला रहा हूं, दोनों जने चल रहे हैं 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद में राम अपने बाएं तथा श्याम अपने दाएं मुड़ जाते हैं। ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। कुछ समय चलने के बाद उसी दिशा में 10 मीटर चलता है। राम 10 मीटर चलता है, 10 मीटर, ठीक है। और श्याम केवल 7 मीटर चलता है, श्याम केवल 7 मीटर चलता है, ठीक है, चल रहा है, 7 मीटर चलता है। अब श्याम केवल 7 मीटर चल रहा है, वो चल रहा है 10, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, श्याम अपने दाईं ओर मुड़कर, राम अपने बाईं ओर और श्याम अपने दाईं ओर 25 मीटर आगे चलते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है। शुरू से चलाते हैं इनको। राम तथा श्याम उत्तर की ओर 20 मीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है भैया। राम अपने बाएं तथा श्याम अपने दाएं ओर मुड़ता है। कुछ समय के बाद राम उसी दिशा में 10 मीटर चलता है, 10 चला है राम, तथा श्याम केवल 7 मीटर चलता है। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़कर, राम का बायां और श्याम अपने दाईं ओर मुड़कर दोनों 25 मीटर आगे चलते हैं। ये बायां 25, ये इससे थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। और इसका दायां 25, इसका बायां इधर होगा, इसका दायां इधर होगा, ये 25, ठीक है। तो बताइए दोनों के बीच की दूरी कितनी है। अरे बहुत आसान एग्जाम्पल है, यहां से यहां तक की दूरी पूछिए, ये 10 है, ये 7 है, जोड़ दो 17 मीटर है। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो। तो करेक्ट आंसर है 17 मीटर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, यहां पर लिखा है एक परिवार में पुरुष तथा उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उसकी पत्नियां। अच्छा, हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी हैं। पूरे परिवार में पुरुष और महिला सदस्यों की कुल संख्या का पता कर लीजिए। कर सकते हैं यार, है ना। क्या लिखा है, एक परिवार में पुरुष और उसकी पत्नी, एक तो भैया पुरुष और पुरुष की पत्नी, ठीक है। और परिवार में 3 बेटे, बेटा बेटा बेटा, 3 बेटे, परिवार में 3 बेटे, ठीक है। और इनकी पत्नी, तो प्रत्येक की एक एक पत्नी, तो टोटल तीनों की 3 पत्नियां, ठीक है भाई, तीनों की 3 पत्नियां। साइड में लिख दिया, कोई दिक्कत है किसी को। एक ही की नहीं है, ये तीनों की एक एक है ना। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे हैं, इसके 3 बेटे, इसके 3 बेटे, इसके 3 बेटे, है ना। पूरे परिवार में पुरुष कितने हैं, पुरुष देख लेना यार, 9 और 3 12 और एक 13 पुरुष हैं। स्त्री कितने हैं, 4 स्त्री हैं। सही आंसर आएगा सी ऑप्शन, 13 पुरुष और 4 महिलाएं, ऐसे होगा। लास्ट एग्जाम्पल है आज का 75, पूरी क्लास देख लीजिए। यहां पर x प्लस वाई का अर्थ है y की बेटी x है। अच्छा, x माइनस वाई का अर्थ है y की पत्नी x है, y का बेटा x है, ठीक है सर। सॉल्व करेंगे। देखो आपसे क्या पूछा है, vm की क्या है, तो एट द रेट का मतलब है बेटा, माइनस का मतलब है पत्नी, एट द रेट का मतलब है बेटा, प्लस का मतलब है बेटी, मिलाना किसको है, वीएम को। अपने आप को बी पे मान लीजिए स्वयं, तुम्हारी पोजीशन फीमेल, तुम्हारे बेटा की पत्नी, तुम्हारे बेटा की पत्नी कौन, पुत्रवधु, पुत्रवधु का बेटा पोता, और पोते की कौन है, भी दादी। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। तो वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
ये आज अपने एग्जाम्पल हो चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में जल्दी ही पीपीटी बना के मैं आने वाले और एग्जाम के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला हूं बहुत जल्दी। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।